ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज हम यहाँ पे सीखेंगे। स्टार्ट यहाँ से करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको 1, 2, 3, 4 सारे इलिस्ट्रेशन ही करवा दिए। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो आपको खुद करनी है। इलिस्ट्रेशन 5 भी मैंने करवा दी थी, इलिस्ट्रेशन 6 खुद करनी है। इलिस्ट्रेशन 6 में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको तंग करेंगे, तो मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ट्रीटमेंट क्या होती है अकाउंटिंग क्वेश्चन में, हम वो सीखने वाले हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले हम ना इनका मतलब समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो बिजनेस है बच्चों, क्या है, मान लो बिजनेस है। ठीक है, ठीक है, ये बिजनेस है। मान लो इस बिजनेस का नाम है पिंटू बिजनेस। पिंटू बिजनेस, ये इसका नाम ही है पिंटू बिजनेस। बिजनेस का नाम क्या है, पिंटू बिजनेस। और ये किसने खड़ा करा है, पिंटू जी ने। ये करा है पिंटू जी ने। ठीक है, पिंटू जी ने खड़ा करा है। अब पिंटू जी ने क्या करा होगा, जब बिजनेस को शुरू करा होगा तो पैसा लगाया होगा। इसे बोलते थे हम कैपिटल, जो अमाउंट इन्वेस्ट करता था ओनर। तो यहाँ पर पिंटू जी ने क्या लगाया बच्चों, कैपिटल लगाया है। मान लो कैपिटल लगाया 50,000 रुपीज का। ठीक है, अब ये पिंटू बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, मैंने क्या बोलता, कौन सा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, कैपिटल आएगी 50,000, है ना। इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करते थे, कैपिटल 50,000 ऐड करते थे और कैश में भी 50,000 ऐड करते थे। यही हम ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले मतलब समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या है बच्चों, 50,000 कैपिटल पिंटू बिजनेस को मिल गई। अब देखो, पिंटू बिजनेस और पिंटू जी आपस में बात कर रहे हैं। पिंटू जी ने बोला बिजनेस से, ये दोनों क्या है बच्चों, मैंने पहले आपको बताया था अलग है। ये दोनों एक सेपरेट है। ये सेपरेट कैसे होते हैं, मैंने आपको थ्योरी में एग्जांपल भी दिया था। ये दोनों आपस में क्या है, सेपरेट है, अलग है। इन दोनों के अलग होने को ही हम एक कंसेप्ट बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ये कंसेप्ट बोलता है भाई जो ओनर है पिंटू जी है वो अपने बिजनेस से सेपरेट है। ठीक है, ये कंसेप्ट ये चीज बोलता है। अब सेपरेट है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब पिंटू जी ने कैपिटल लगाई 50,000 रुपए की, तो पिंटू जी ने अपने बिजनेस से बोला यार अगर यही पैसा मैं बैंक में इन्वेस्ट करता ना तो बैंक मुझे 7% का इंटरेस्ट देता। पिंटू जी ने अपने बिजनेस को बोला। अब बिजनेस ने क्या बोला, ठीक है भाई कोई बात नहीं, जब तेरे को 7% इंटरेस्ट बैंक दे सकता है तो एक काम कर, तू 7% इंटरेस्ट मुझसे ले ले। ठीक है, या फिर मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% बोला इंटरेस्ट मेरे से ले ले, बिजनेस ने बोला। तो बच्चों ये बताओ, कैपिटल लगाई पिंटू जी ने, इंटरेस्ट कौन दे रहा है, बिजनेस दे रहा है। तो और इंटरेस्ट किस चीज पे जा रहा है, कैपिटल पे जा रहा है। तो हम इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा यहाँ पे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये मान लो आ गया आपका 10% था, 5,000 आ गया। ये किस पे निकलता है बच्चों, कैपिटल पे निकलता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जा रहा है तो कैपिटल पे निकलेगा। मतलब आपको समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है भाई, जब मालिक कैपिटल लगाता है बिजनेस में तो बिजनेस उसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या होगी, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या होगी वो मैं समझाने वाला हूं। देखो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मान लो 1000, कितनी दे रखी है बच्चों 1000। ये एग्जांपल अब आप भूल जाओ, मैंने सिर्फ मतलब समझाने के लिए यूज किया था। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है। आई होप ये एग्जांपल आप बना लेना, उम्मीद करता हूं बना भी लिया होगा आपने, वीडियो रोक के एक बार बना लेना इस एग्जांपल को। ठीक है, ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब तो समझा दिया मैंने। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ट्रीटमेंट समझते हैं। ट्रीटमेंट होगी बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार कैपिटल में से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कैपिटल थी 50,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार तो ऐड होगा, ठीक है 1000, और एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, माइनस होगा 1000। अब आप बोल रहे हो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार ऐड हुआ 1000, एक बार माइनस हुआ, रीजन क्या है। रीजन सुनो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन दे रहा था, बिजनेस दे रहा था। किसको दे रहा था, पिंटू जी को दे रहा था। बिजनेस देता है मालिक को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है, बिजनेस देता है मालिक को। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं शॉर्ट में बोलता हूं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है बच्चों, एक्सपेंस है ना, क्योंकि बिजनेस दे रहा है पिंटू जी को, इंटरेस्ट कौन दे रहा है, बिजनेस दे रहा है, तो एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो मैंने क्या बताया था, हर एक्सपेंस किसको कम करता है, प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये किसको कम करेगा बच्चों, प्रॉफिट को कम करेगा। ये प्रॉफिट को कम करेगा, डाउनवर्ड का एरो बनाया मैंने, डाउन करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। जो चीज प्रॉफिट को कम करती है वो हम क्या करते थे, कैपिटल से माइनस करते थे। तो ये देखो एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, मैंने आपको माइनस होने का लॉजिक बता दिया। क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस
प्रॉफिट को कम करता है, जो चीज प्रॉफिट को कम करेगी उसे हम कैपिटल से माइनस करेंगे, तो एक बार होता है माइनस। ठीक है, ये मैंने आपको मतलब क्या बोलते हैं माइनस करने का रीजन बता दिया। जब प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल में से क्या होगा, माइनस होगा, कैपिटल में से भी क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। माइनस का सिंबल बनाया मैंने, माइनस होगा। अब ये ऐड क्यों होता है, ऐड होने का रीजन और समझते हैं ऐड क्यों होता है। देखो बच्चों, अब ऐसे समझो, जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, समझने की कोशिश करना, जब आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, आप तो बैंक के आपके घर पे आता है पैसा देने, ये लो सर पैसा ले लो, नहीं, वो क्या करता है, आपके इंटरेस्ट के पैसे को बैंक के बैलेंस में ऐड कर देता है। जैसे सपोज करो आपका 100 रुपए का बैलेंस है बैंक का, उसमें क्या हुआ, बैंक ने मान लो 10 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो आपका बैंक का बैलेंस 110 अपडेट कर देता है। ऐसा थोड़ी है इंटरेस्ट का बैलेंस आपको घर पे देने आता हो, सही कह रहा हूं। ठीक वैसे ही जब बिजनेस 1000 रुपए का इंटरेस्ट देगा, ऐसा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का पैसा मालिक की जेब में डालेगा बिजनेस, ना जी ना, तो वो क्या होगा, 1000 रुपीज ऐड कर देगा कैपिटल में, बिजनेस ऐड कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑनर के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो प्रॉफिट को करेगा कम, तो कैपिटल से होगा माइनस, कैपिटल से होगा माइनस। अब ऐड क्यों होगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि भाई ऑनर के लिए है इनकम, और जब बिजनेस इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट का पैसा घर पे देने नहीं जाएगा। बिजनेस जैसे बैंक हमारे अमाउंट को, इंटरेस्ट के अमाउंट को बैंक के बैलेंस में ऐड कर देता है, ठीक वैसे ही बिजनेस भी क्या करता है, इंटरेस्ट के अमाउंट को कैपिटल में ऐड कर देता है। तो इसलिए होता है ऐड। ऐड क्यों होता है, क्योंकि भाई मालिक के लिए इनकम है, इनकम कैपिटल को बढ़ा देगी, उसकी मालिक की कैपिटल को बढ़ा देगी, तो 1000 रुपीज ऐड होता है। और 1000 रुपीज माइनस क्यों होता है, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 रुपीज है एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट क्या होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं शॉर्ट में बोलता हूं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी 2000 रुपीज ऐड होगा और 2000 रुपीज माइनस होगा। अब आप बोल रहे हो सर ये तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है, मतलब तो समझा दो, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। बच्चों मेरा भी एग्जाम्पल क्या था, पिंटू बिजनेस खड़ा करा था, पिंटू बिजनेस नाम था, है ना, ठीक है, इस बिजनेस था एक, ये बिजनेस किसने खड़ा करा था, पिंटू जी ने खड़ा करा था। ये कौन थे हमारे, पिंटू जी थे, ठीक है, पिंटू जी ने बिजनेस खड़ा करा था, फिर पिंटू जी ने इसमें कैपिटल लगाई थी ना पिंटू जी ने, ठीक है, पिंटू जी ने इसमें क्या करी थी, कैपिटल लगाई थी। अभी तक कहानी में यही हुआ था, और पिछला एग्जांपल मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सप्लेन करता, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताता हूं होता क्या है। मान लो पिंटू जी ने क्या हुआ, 50,000 की कैपिटल लगाई, ठीक है बच्चों, पहले ऐसे समझो, ठीक है, 50,000 की कैपिटल लगाई, किसने लगाई, पिंटू जी ने लगाई। अब क्या हुआ, पिंटू जी ने कहा यार मेरे को ना पैसे की जरूरत है पर्सनल यूज के लिए। मान लो पिंटू जी बोलते हैं यार मुझे ना 10,000 या 20,000 रुपीज की जरूरत है, ठीक है, मुझे पिकनिक पे जाना है, मुझे क्या करना है, पिकनिक पे जाना है। तो उन्होंने क्या करा, बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। हम इसे क्या बोलते थे बच्चों, ड्रॉइंग्स बोलते थे, हम इसे क्या बोलते थे, ड्राइंग्स बोलते थे। जब भी ओनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज निकाले, एसेट निकाल ले, पैसा निकाल ले, हम उसे ड्राइंग्स बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइंग्स मान लो हो गई 20,000, क्यों, पिंटू जी पिकनिक पे जा रहे हैं, मान लो गोवा जा रहे हैं, 20,000 रुपए लेके बिजनेस से 20,000 रुपए निकाल दिए पर्सनल यूज के लिए। अब बिजनेस बोला 1 मिनट रुको भाई, तुम और मैं तो अलग है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही बोलता है, आप और मैं तो अलग है, तो आप मेरे में से अभी पैसा क्यों ले जा सकते हो। जब आप पैसा दे रहे हो तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। जब कैपिटल लगा रहे थे पिंटू जी तो बिजनेस क्या कर रहा था, इंटरेस्ट दे रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे बोलते थे। अब पिंटू बिजनेस पता है क्या बोला, पिंटू बिजनेस बोला तू और मैं है अलग, अगर तूने 20,000 रुपए निकाले तो अब मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। अब 20,000 रुपए पिंटू जी लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर चार्ज होगा, पिंटू जी के ऊपर। कौन चार्ज करेगा, बिजनेस बोलेगा ला अब तू मेरे को ब्याज दे, अब तू मुझे इंटरेस्ट दे। यानी कि पिंटू जी 20,000 रुपए की जब ड्राइंग करेंगे तो पिंटू जी को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा, इस ड्राइंग्स पे देना पड़ेगा बच्चों, जो उन्होंने ड्राइंग्स करी है इस पे पिंटू जी इंटरेस्ट देंगे, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी सिंपल शॉर्ट में लिखता हूं मैं, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो पिंटू बिजनेस के पास इनकम बनेगी या एक्सपेंस होगा, भाई ओनर से पिंटू बिजनेस पैसा ले रहा है, मतलब ऐसा समझो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ले रहा है ना, बिजनेस पैसा ले रहा है इंटरेस्ट का। तो अब यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है।
अब जो भी चीज आप बोल रहे हो सर इनकम होती है वो प्रॉफिट को बढ़ाएगी, सही बात है, और जो चीज प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो कैपिटल में ऐड होगी, ये तो हमने पहले ही सीखा था। तो देखो, तो 2000 रुपीज ऐड हो गया, 2000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी ट्रीटमेंट क्या होता है, एक बार कैपिटल में ऐड होता है, एक बार माइनस होता है। ऐड क्यों हुआ, रीजन बता दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस लेता है मालिक से, बिजनेस के लिए इनकम, इनकम प्रॉफिट को बढ़ाएगा, जो चीज प्रॉफिट को बढ़ाएगी वो कैपिटल में होती है ऐड, तो हमने कर दिया ऐड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस क्यों होता है भाई, माइनस इसलिए होता है, मालिक देखो सेम वही चीज है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा था तो घर थोड़ी गया था पैसा देने, घर थोड़ी गया था पैसा देने, नहीं गया था, वही कैपिटल में ऐड कर दिया था। तो अब पिंटू जी ने बोला कि भाई एक काम कर, सुन मेरे को इंटरेस्ट देना है ना, कितने रुपए का, 2000 रुपीज का इंटरेस्ट देना है ना, एक काम कर मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा, तू मेरी कैपिटल में से माइनस कर दे, तू मेरी कैपिटल में से माइनस कर दे। तो ये कैपिटल में से क्या होता है बच्चों, माइनस। ऐड क्यों होता है, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है और कैपिटल को बढ़ाएगा तो ऐड होता है। माइनस क्यों होता है, क्योंकि ओनर के लिए खर्चा है और ओनर बोलता है कि नहीं भाई मैं पैसा नहीं दे रहा तो मेरी कैपिटल से माइनस कर, तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एक बार ऐड होता है और एक बार माइनस होता है। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा लॉजिक। फॉर्मूला नंबर 1 अभी हम पढ़ते हैं और फॉर्मूला नंबर 2 अभी हम पढ़ते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग क्वेश्चन के हमने सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। इलस्ट्रेशन 6, 7 रह रहा है, 6 आपका होमवर्क है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझा दिया, एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएगा। बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 7 के लिए मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो आपको ला करके दूं, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी आपकी जो बुक है उसके पीछे जो मतलब आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर है उसके अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला समझते हैं और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पहले फॉर्मूले समझते हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। समझते हैं पहला फॉर्मूला, नेटवर्थ और कैपिटल। बच्चों देखो, नेटवर्थ और कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यही आपको पढ़ाया था। नेटवर्थ का मैंने आपको मतलब भी बता दिया था। देखो नेटवर्थ अगर मैं सिंपल सी बात भी करूं ना, सिंपल मतलब क्या होता है, जो पैसा मालिक ने बिजनेस में लगाया हुआ है। नेटवर्थ एक तरीके से औकात को भी आप कह सकते हो कि सामने वाले पर्सन की औकात कितनी है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट, मैं इस वाले फॉर्मूले को समझाने के लिए आपकी बैलेंस शीट का थोड़ा सा एग्जांपल यूज करूंगा। ठीक है, कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। देखो बच्चों, बैलेंस शीट में हमने क्या पढ़ा था, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, यहाँ पे सारे एसेट्स आते थे और यहाँ पे उनका अमाउंट आता था। यहाँ पे सारी लायबिलिटी आती थी, लायबिलिटी में सबसे पहले टॉप पे आती थी कैपिटल, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना। फिर उसके बाद सारी लायबिलिटीज आती थी, जैसे मान लो क्रेडिटर्स है ना, एक एग्जांपल से मान लो क्रेडिटर है, मान लो बैंक लोन है, ये सारी लायबिलिटीज आती थी। ठीक है, ये सारी लायबिलिटीज आती थी। अब उसके बाद हम इसका सम करते थे और मैंने आपको बताया था इन दोनों का सम हमेशा इक्वल आता है, बराबर आता है, तभी हमारा फॉर्मूला भी पता है कैपिटल का क्या बना हुआ था। देखो अगर जैसे कैपिटल की बात करो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी फॉर्मूला बना, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, लायबिलिटी और कैपिटल का जोड़, लायबिलिटी और कैपिटल का जोड़ हमेशा एसेट्स के जोड़ के बराबर होगा। अब देखो आप इससे अगर एसेट्स का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, नेटवर्थ कैपिटल है, कैपिटल टोटल लायबिलिटी माइनस हो रही है, इधर जाके क्या कर दोगे प्लस, यानी कि कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। तो यही चीज हमारी बैलेंस शीट भी बोलती है। ये फॉर्मूला एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बैलेंस शीट से ड्राइव करी हुई एक इक्वेशन है। ठीक है, जहां पे एसेट्स का टोटल और लायबिलिटीज का टोटल बराबर आएगा, यही बताया था। अच्छा बच्चों अगर बताओ मुझे लायबिलिटी, अगर मुझे कैपिटल निकालनी है, कैपिटल में कैसे निकालूंगा। मान लो आपको एसेट्स दिए 50,000 इधर, ठीक है, मान लो आपको एसेट्स दिए 50,000 इधर पे, ठीक है, और ये टोटल लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर और बैंक लोन, इन दोनों का टोटल मिला के मान लो दिया हुआ है 30,000। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों का टोटल हमेशा बराबर होता है। देखो इधर यहाँ पे तो 50,000 है, यहाँ पे 30,000 है, यानी कि कैपिटल कितनी की हो जाएगी, 20,000 की। कैपिटल कितने की हो जाएगी, 20,000 की। अब मैं पूछूंगा आपसे, आपने कैसे निकाला, मुझे भी सिखाओ। आप बोलोगे कि सर कुछ नहीं करा हमने, एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल होता है बराबर, टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल लायबिलिटी, है ना। कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़ के जो लायबिलिटीज आएंगी और एसेट्स को जोड़ के जो भी सम आएगा, दोनों आपस में इक्वल होता है। तो हमने क्या करा, जब एसेट्स 50,000 था तो हमने लायबिलिटीज को उसमें से माइनस कर दिया, तो कैपिटल आ गई, है ना। तो यही देखो बच्चों, यही फॉर्मूला बना दिया। बच्चे इसको याद कर रहे होते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप बैलेंस शीट से लॉजिक समझ लो इसका, है ना। बैलेंस शीट आप जब इसका आप लॉजिक समझोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं श्योर हूं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 बन गया, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे टोटल एसेट्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल लायबिलिटी माइनस हो रही है, उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स हो जाएगा।
कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर ये दो फिगर दी है, टोटल लायबिलिटी निकालनी है, आप उसे भी निकाल लोगे। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, अब फॉर्मूला नंबर 2 मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, फॉर्मूला नंबर 2 क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 2 होता है कैपिटल क्लोजिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। इसे आप डबल स्टार मार्क करो पहले तो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मैं बताता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा ड्राइव होते हैं। जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत ड्राइव होते हैं। ये मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले आप फॉर्मूला समझो। कैपिटल क्लोजिंग फॉर्मूला क्या कहता है? क्लोजिंग में जो भी कैपिटल है इज इक्वल्स टू कैपिटल ओपनिंग, उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, ड्रॉइंग्स माइनस कर दो, तो आपको कैपिटल क्लोजिंग मिल जाएगी। आप बोलो सर नहीं आया समझ में, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया, ये फॉर्मूला क्या है, ये तो फॉर्मूला समझ नहीं आया। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करो बच्चों, जो अभी हमने पढ़ा है फ्रेशली, एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कैपिटल ओपनिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल ओपनिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर जब आपका स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? जनरली अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जनवरी से भी स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ये जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा उस वक्त आपकी कैपिटल कितनी थी, उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। देखो 1 अप्रैल जनरली आपको 2 डेट देगा क्वेश्चन में, 1 अप्रैल 2023 मान लो, मतलब जो ईयर देगा स्टार्टिंग का, या तो अप्रैल देगा या जनवरी देगा। अप्रैल या जनवरी दे दे, समझ जाना ओपनिंग कैपिटल है, समझ जाना ओपनिंग कैपिटल है। अप्रैल की बात कर ले या फिर जनवरी की बात कर ले, ये आप समझ जाना कि क्या आपको हिंट, किस चीज की हिंट दी है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल की हिंट दी हुई है। और जब भी आपको जो क्वेश्चन है उसमें 31 मार्च 2024 या 31 दिसंबर 2023 पे कैपिटल बताएं, मतलब जहां पे अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है उस डेट की कैपिटल बताएं, तो समझ जाना कैपिटल क्लोजिंग दी है। क्या दी है बच्चों? कैपिटल क्लोजिंग दी है। चलो अब हम इसके फॉर्मूले का लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है? मान लो क्या हुआ, पिंटू जी ने जब बिजनेस शुरू करा बच्चों, पिंटू जी ने बिजनेस शुरू करा, चलो एग्जाम्पल को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, अप्रैल का ही रखते हैं, ठीक है। अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करा पिंटू जी ने, 1 अप्रैल 2023 में बिजनेस स्टार्ट करा पिंटू जी ने, ठीक है। अब जब 1 अप्रैल 2023 में स्टार्ट करा तो कैपिटल भी तो लगाई होगी, बिल्कुल लगाई होगी। मान लो कैपिटल लगाई 50,000, कैपिटल कितनी लगाई? 50,000। अब आप बोल रहे हो बच्चों 1 अप्रैल 2023 पे कैपिटल 50,000 है, यानी कि क्या ओपनिंग कैपिटल है, बिल्कुल सही बात है, ओपनिंग कैपिटल है। चलो ठीक है, यहां पे साल खत्म हुआ 31 मार्च 2024। अब बताओ जब पूरे साल पिंटू जी ने काम करा बच्चों, प्रॉफिट भी कमाया होगा, लॉस भी कमाया होगा, हो सकता है प्रॉफिट कमाया, हो सकता है लॉस कमाया हो। मान लो एग्जांपल से पिंटू जी ने प्रॉफिट कमाया बच्चों, क्या कमाया? प्रॉफिट। पूरे साल जब काम किया तो पिंटू जी ने प्रॉफिट कमाया होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉफिट कमाया। लॉस कमाया होता तो माइनस करेंगे, ठीक है, लॉस माइनस होगा, याद रख लेना। यहाँ पे लॉस अगर होगा तो क्या होगा? माइनस होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है बच्चों। अब पिंटू जी ने प्रॉफिट कमाया, बताओ अकाउंटिंग क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जो भी चीज प्रॉफिट को बढ़ाती थी कैपिटल में ऐड करते थे। तो प्रॉफिट अगर कमाया तो मैं बोल दूं ऐड कर दो, बिल्कुल ऐड कर दो। तो देखो प्रॉफिट ऐड होता है, कैपिटल ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मान लो पिंटू जी ने कमाया 5,000 रुपीज, ऐड कर देंगे। अच्छा मान लो पिंटू जी को लगा कि उनको भाई 10,000 रुपए की जरूरत है, निकाल लेता हूँ पैसा, बिजनेस से निकाल लेता हूँ, इसे हम पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता हूँ 10,000 रुपए। तो हम उसे ड्रॉइंग्स कहते थे। अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करते थे बताओ? ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करती थी, माइनस करते थे, तो यहाँ पे ड्रॉइंग्स को हम माइनस करेंगे। मान लो ड्रॉइंग्स करी 10,000 रुपीज की। अब मैं आपसे बोलूं भाई पिंटू जी की एट द एंड कैपिटल कितनी बची बच्चों, आप मुझे बताओ। आप पता है क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ओपनिंग कैपिटल थी, हाँ ठीक है। प्रॉफिट कमाया पिंटू जी ने, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ी होगी सर, हम ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट हो गया ऐड। अब आप बोलोगे कि बच्चों अब आप क्या बोलोगे कि ड्राइंग्स हमारे कैपिटल को कम करती थी, ये हमने पढ़ा था, तो ड्राइंग्स को हम माइनस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ड्राइंग्स को आप माइनस करोगे, ठीक है। तो 50,000 प्लस 5,000, 55,000 में से 10 गया 45,000, यानी कि आप बोल रहे हो कैपिटल एट द एंड आ गई 45,000। अभी कैसे निकाला है? कैपिटल ओपनिंग में प्रॉफिट को जोड़ के ड्राइंग माइनस करा है, ऐसी तो निकाला है कैपिटल क्लोजिंग, ठीक है। तो ये आपके 2 फॉर्मूले थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अच्छे से समझ लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।